इजराइल एक साथ एक या दो नहीं बल्कि पूरे 4 देशों से युद्ध लड़ रहा है। उसने अब तक का सबसे बड़ा युद्ध छिड़ रखा है, खासकर हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ, क्योंकि उसने इस दिन की तैयारी 16 साल पहले शुरू कर दी थी, जिसका नतीजा उसने पिछले 2 महीनों में हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप ही खत्म कर दी है। खासकर पिछले 7 दिनों में, क्योंकि इजराइल ने इन 7 दिनों में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह, उसके दामाद और फिर उसके भाई को मिसाइल हमलों में मार गिराया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल लेबनान में साल 2006 के बाद सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है। इस बीच खबर है कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट के चीफ एक्सपर्ट महमूद यूसुफ अनीसी को भी मार गिराया है। इस बात की जानकारी खुद इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। IDF ने बताया कि उन्होंने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर बैरूत में सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, जिसमें अनीसी को ढेर कर दिया गया। IDF के मुताबिक अनीसी के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अच्छी खासी नॉलेज थी। वह हिजबुल्लाह के वेपन प्रोडक्शन चेन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, महमूद यूसुफ अनीसी ने 15 सालों में हिजबुल्लाह के लिए रणनीतिक हथियारों के प्रोडक्शन पर सक्रिय रूप से काम किया था। वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हिजबुल्लाह के प्रमुख एक्सपर्ट्स में से एक बन गया था। उसने अपने अनुभव का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियार निर्माण में किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के हमले के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष बढ़ गया है। जहां इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। IDF का कहना है कि हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में इजराइल पर 230 मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इसमें इजराइल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने हिजबुल्लाह मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट के चीफ एक्सपर्ट से पहले रिपोर्ट में बताया गया कि हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह का अगला चीफ बनाया जाना था। वह साल 1982 में हिजबुल्लाह से जुड़ा था और अमेरिका ने साल 1997 में उसे आतंकवादी घोषित किया था। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इजराइल लेबनान वॉर को लेकर चिंता जाहिर की है। WHO का कहना है कि लेबनान में 3 अक्टूबर को 28 हेल्थ वर्कर्स मारे गए हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा, साउथ लेबनान में हेल्थ केयर पर अटैक हो रहे हैं। अब तक 37 हेल्थ फैसिलिटीज बंद हो चुकी हैं। बैरूत एयरपोर्ट बंद होने से मेडिकल सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। अभी कई हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार हमले होने की वजह से वे भी बंद हो सकते हैं। वहीं लेबनान के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि पिछले 3 दिनों में 40 एम्बुलेंस और फायर फाइटर्स भी मारे गए हैं। दूसरी तरफ गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि इजरायली हमलों में गुरुवार को 99 लोगों की मौत हो गई, जबकि 169 लोग घायल हैं। मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में 7 अक्टूबर से अब तक कुल मरने वालों की संख्या 41,700 को पार कर गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।